हमारे सतना जिला में ही है। कहाँ है? सतना जिला में। गए हैं आप लोग? करदम ऋषि की तपस्थली। कितने लोग गए हैं करदम ऋषि की तपस्थली? कोई नहीं गए। सतना जिला में है। सतना से लगभग 56 किलोमीटर। हालांकि मेरी तो रिश्तेदारी है करदम ऋषि से ना। अच्छा, अमित गया है। करदम ऋषि से मेरी रिश्तेदारी है। मेरी तो ससुरालय वही है। करदमेश्वर नाथ सुना है आप लोगों ने? सतना से नागौर, नागौर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी है। नागौर से 22 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर करदमेश्वर नाथ बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कोरदर नाथ। क्या कहते हैं? कोरदर नाथ। पर वो लोगों का मन है चाहे जो कहें, पर शुद्ध नाम है करदमेश्वर नाथ। गए हैं आप लोग? तो करदमेश्वर करदम ऋषि की तपस्थली है। इन्होंने पहले 10,000 वर्ष तपस्या किया। काहे के लिए? अपनी शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तपस्या किया 10,000 वर्ष। और जब तपस्या किया तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगिए बाबा। अब भगवान से क्या कहें कि हम काहे के लिए तपस्या किए? बोले बस प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। बोले नहीं बाबा, मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? अब भगवान बाबा लगते हैं ना करदम ऋषि के। ब्रह्मा जी के की मानसिक सृष्टि में ब्रह्मपुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? भगवान नारायण के नाभि से प्रकट हुए हैं। तो बाबा का रिश्ता है ना। अब बाबा कहे बेटा तुम्हारी शादी कर दें, तो नाती क्या कहेगा? नहीं, अभी हमको नहीं करना है, अभी बहुत समय है, पापा अभी नहीं करेंगे। हाँ? तो करदम ऋषि से पूछा कि क्या चाहते हैं? बोले विवाह कर लीजिए। बोले ना 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 प्रभु, इस बवाल में कौन पड़ेगा, इस झंझट में नहीं पड़ना। अच्छा, इस झंझट में नहीं पड़ना? बोले ना, ये झंझट बेकार है। अच्छा प्रभु, भगवान ने सोचा कि बाबा हमसे बात सही सही कर नहीं रहे। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, विवाह नहीं करना, चलो कोई बात नहीं, हम जाते हैं, मना कर देंगे। बोले मनोस्तु सतरूपाया त्रिंस्तः कन्याश्च चक्रे आकृतिर्देवहूतिश्च प्रसूतेरिति विश्रुता। बोले मनु शतरूपा जी की 3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें देवहूति दूसरे नंबर की है, जिसके विवाह की बात हमने आपके साथ किया है कि आपके साथ विवाह हो जाए, लेकिन अब आप मना करते हैं तो कोई बात नहीं। आप मना कर रहे हैं तो जाते हैं, हम मना कर देंगे। हाँ, क्या कहा? भगवान ने कहा कि आप मना कर रहे हैं तो जाते हैं, मना कर देंगे मनु शतरूपा जी से कि हमारे करदम बाबा शादी नहीं करना चाहते। करदम ऋषि ने मन ही मन में सोचा कि तपस्या तो इसीलिए कि इनकी शादी हो जाए। हाँ? तपस्या तो इसीलिए की है कि शादी हो जाए। आवाज थाली सामने आई, हम मना कर रहे हैं। तो भगवान भी दूसरे प्रकार से बोले, जाते हैं, मना कर देंगे।
तो तुरंत करदम बाबा ने कहा ना 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 प्रभु, अब आपने बात दे दिया है, शादी का मन तो नहीं है, लेकिन अब आपने बात दे दिया है ना, तो अब आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? आप हमारे बाबा के जैसे हैं, तो आपकी बात काटेंगे नहीं। अब आपने बात कर लिया है तो कोई बात नहीं। भगवान समझ गए। कहावत है ना, रहे रिस जाने निहारे कठिया को। शादी करना चाहते हैं लेकिन तो बाहर से मना करें, ना 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 इस लफड़े में कौन पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक शर्त है, लेकिन महाराज हम शादी तो करेंगे, लेकिन शर्त है कि एक संतान होते ही गृहस्थ छोड़ देंगे। भगवान ने कहा पहले करो तो सही, फिर एक होगी कि कितनी होगी तुम जानना। प्रभु हम आपसे वरदान एक मांगना चाहते हैं। ये तो आपने अपने से शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन हम अपनी तपस्या के प्रभाव से एक बात मांगना चाहते हैं कि आपको हमारे घर में बेटा बन के आना पड़ेगा। क्या बन के आना पड़ेगा? बेटा बन के हमारे घर में आना पड़ेगा। भगवान ने कहा जो मांगो सो सही। भगवान तो कहते हैं कि प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। भक्त जो बनाता है भगवान वही बनने के लिए तैयार रहते हैं। तो महाराज बन गए, बेटा बन के आएंगे। इधर करदम बाबा का सानंद विवाह संपन्न हुआ और शादी करने के बाद अपने घर आए। घर आए तो देखा कि जिस जगह पर करदम ऋषि रहते थे, अपनी पत्नी देवहूति जी को लेके आए और वहां पर एक सरोवर दिखा। देखते हैं कि सरोवर में गाय, शेर, हिरण एक साथ पानी पी रहे हैं। ये करदम ऋषि की तपस्या का फल है कि कोई किसी की हिंसा नहीं करता, प्रेम से रहते हैं, बड़े प्रेम से भाव से रहते हैं। दूसरा, आगे गए, करदम बाबा की कुटिया बनी थी 8x8 की कांच की कुटिया। ऊपर की ओर नजर गई, हजारों घोंसले लटक रहे थे। मैया देवहूति ने पूछा बाबा ये क्या है? बोले कि जितने पक्षी है ना, इस कुटिया को अपना मानते हैं तो यहीं रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, सब अपना मान के उधर ऊपर रह जाते हैं। मैया का हृदय गदगद हो गया, इतना धर्मनिष्ठ संत मिला है, इतना सुंदर पति मिला है जिससे पक्षी भी प्रेम करते हैं। हाँ? नीचे की तरफ नजर पड़ी, हजारों चूहे हैं और हजारों चूहे, सांप, मेढक बैठे हैं, हजारों बिल हैं, सब ऊपर बैठे हुए हैं। देखा ये तपस्या का फल है कि सांप, चूहा, मेढक सब साथ में बैठते हैं, सब साथ में बैठते हैं। बाबा ये क्या है? बोले ये सब भी इसको अपना मानते हैं ना, इसलिए यहां बैठे हैं। अच्छा, बोले सब इसको अपना मानते? बोले हाँ। अच्छा बाबा आप कहाँ रहते हैं? कोने में एक 1.5x1.5 का आसन बिछा हुआ था। देवी जी ये आसन हमारा है, हम इसमें बैठते हैं। मैया देवहूति गदगद हो गई, इतना सुंदर, इतना तपस्वी पति मिला है। आज के जमाने में फटा जींस न पहने हो तो बहनों को पसंद ही नहीं आता पति। जींस, टोपी और करिया चश्मा, 3 चीज और बढ़िया लड़का माना जाता है। और तिलक, चंदन, परधनी, कुर्ता तो बातें छोड़ दीजिए, तो बेकार हो जाएगा लड़का। हाँ? अरे हाँ इससे ना करेंगे, ये अपने लायक नहीं है।
पूजा पुजारी कहीं माला जपने वाला पति मिलने पाए, कर्म ही फूटे थे। इसीलिए आज रोज झगड़ा बना रहता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सच्ची कन्या सच्ची स्त्री वह है जो पति के अनुरूप चले, पति के अनुकूल चले, प्रतिकूल नहीं। पति को माला जपना पसंद है, पत्नी कहे हमको शहर घूमना पसंद है। हाँ, ऐसे में कल्याण होने वाला नहीं। मैया देवहूति गदगद हो गई, इतना धर्मनिष्ठ पति मिला है, जीवन सफल हो गया। अब आजकल गले तक रोज पी के आए, चाहे 2 लाठी रोज मारे, वो वाला पसंद होता है। पर शर्त हो कि जीन्स फटा पहने हो और क्या टोपी लगाए हो। हमारे ससुर हमारे मायके में रोज डरा रहे, ऐसे ही पति आजकल अच्छा होता है। सतना वालों की बात नहीं, बाहर की बात है, आप लोग मत सोचना अपने लिए। हमारा कर्तव्य है कि हम पति कैसा चुने। ये कथा सुनाती है जिससे हमारा जीवन सफल होगा। और ये पति भी बड़ा विचित्र कि शादी करके आए और जैसे ही आसन में बैठे तो 40,000 वर्ष की समाधि लग गई। आसन में बैठते ही लंदन पेरिस घूमने नहीं गए, स्विट्जरलैंड घूमने नहीं गए, आसन में बैठते ही अखंड समाधि 40,000 साल की। मैया देवहूति गीला वस्त्र करके पूरे शरीर को पोंछती थी, चरणों की सेवा करती थी और स्वयं बगल में बैठ करके और भगवान का नाम स्मरण करती थी। घर तभी तरक्की में आगे जाएगा जब पत्नी पति के अनुरूप आचरण करेगी, अनुकूल। अगर पति दूसरे ढंग वाला हो तो विपक्ष में खड़ी हो जाना चाहिए। हाँ, पति अगर अनुकूल ना हो, भगवत भजन करने वाला ना हो, पियक्कड़ मिल जाए तो तुरंत विरोध करना चाहिए, नहीं ये गलत है। और प्रेम से समझाना चाहिए, ऐसे नहीं कि तुरंत मायके में फोन कर दे। हाँ, आजकल इतनी बड़ी विषम परिस्थिति आ गई है कि बहनें हमारी दाल में नमक डालती हैं तो अपने अम्मा से पूछ के डालती है। हाँ? अम्मा बताओ कितना डालें, सास से नहीं पूछेंगे, अम्मा से पूछेंगे। और उसमें अगर कम ज्यादा हो गया, सास ने ससुर ने किसी ने कह दिया, लो तुरंत झगड़ा। अम्मा हम तुमसे पूछ के किए थे ना, फिर भी हमारे लोग ऐसे झगड़े। लो अम्मा और विचित्र। आजकल बेटियों का घर 90% जो, क्योंकि कोर्ट के जज मेरे शिष्य हैं, फैमिली कोर्ट के जज हमारे शिष्य हैं, तो उन्होंने कहा महाराज जी 90% में जो देखती हूँ फैसला तो करना पड़ता है, लेकिन आजकल जो बच्चियां अपनी मम्मी से दिन भर बात करती हैं तो माँ के कारण घर बिगड़ता है और माँ के कारण मायका और ससुराल का झगड़ा बनता है। क्यों? मम्मी कहती ना सहना नहीं, नगद दिए हैं 5 लाख, कुछ हो तो हमको बताना, झगड़ा हो क्यों नहीं। तो बेटियों का घर बर्बाद करने में पुरुषों की अपेक्षा, पिता की अपेक्षा माताओं का हाथ ज्यादा होता है। क्यों? दिन भर बात बात में फोन करके पूछती है। मातारी अलग पूछेगी, बिटिया अलग फोन करेगी, ये गलत बात है।
सतना वालों की बात नहीं, सतना वाले तो चाहे दिन भर फोन करें अपने को कोई असर नहीं, चाहे जितना। तो महाराज मैया देवहूति प्रेम से सेवा करती थी और 40,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, एक डोकरी एक हड्डी की बैठी थी सामने करदम बाबा के। कौन है आप? भूल गए हमको? 40,000 साल पहले शादी करके लाए थे, हम आपकी पत्नी हैं। इतने दिन से बैठी थी, मायके नहीं गई। अरे मायके चले जाना चाहिए, हम समाधि में थे तो। ना प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया, आपके जैसा तपस्वी भजनानंदी पति मिला है जो प्रभु का स्मरण करने वाला है। बाबा करदम का हृदय गदगद हो गया कि मुझे भी तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है जो पति के अनुरूप आचरण कर रही है, पति के अनुकूल चलती है। मेरा भी जीवन धन्य हो गया तुम्हारी जैसी पत्नी। बाबा ने कहा देवी अपना हाथ दिखाओ जरा। हाथ पकड़ा, चलो चलते हैं। 40,000 वर्ष पहले जिनकी शादी हुई थी, उम्र हो गई लगभग 50,000 वर्ष की, ज्यादा कम नहीं है। हाथ पकड़ा, लेके गए सरोवर में और जब डुबकी लगाया तो 50,000 साल पहले की, और डुबकी लगाया जब ऊपर आए तो करदम बाबा की उम्र 20 साल और मैया देवहूति की उम्र 16 साल हो गई। ये करदम बाबा के तपस्या का फल है। बीच रास्ते में कोई नहीं बैठो, रास्ता बना के शांति से बैठना। थोड़ा कार्यकर्ता ध्यान दिया करें कि बीच में बच्चे डिस्टर्ब ना करें। करदम बाबा की तपस्या का फल है कि जैसे सरोवर में डुबकी लगाया, मैया की उम्र 21, मैया की उम्र 16 वर्ष और बाबा की उम्र 20 वर्ष। नवयौवन दोनों को प्राप्त हुआ, नया शरीर प्राप्त हो गया। और बाबा ने सरोवर में खड़े होकर के जल लिया और जल लेकर संकल्प पढ़ा, जिससे संकल्प विमान प्रकट हो गया। संकल्प विमान, ये विमान कैसा था? बिना डीजल पेट्रोल के चलता था और संकल्प किए कि विष्णु विष्णु विष्णु, पूरा संकल्प पढ़ के। और हमको कहां जाना है? सतना से बंबई। तो सीधे संकल्प पढ़ते थे, हमको बंबई पहुंचा दो, और संकल्प लेते ही सीधे वो वहां पहुंच जाते थे, सीधे बंबई। ऐसा संकल्प विमान संकल्प से चलता था। बड़े प्रेम से जगत में भ्रमण किया, तीर्थों का दर्शन किया, भगवत चरणों में प्रेम किया। और इसी बीच में बाबा के 9 बेटियां हो गई। कितनी? 9 बिटियां हो गई, जिनके माता पिता इतने तपस्वी। कौन नहीं जानता इनकी मां को? कौन नहीं जानता इनकी बेटियों को? कितनी तपस्वी। और अनुसुईया जैसी बेटियां हुई हैं। अनुसुईया की जन्मभूमि है कर्दमेश्वरनाथ। विवाह चित्रकूट में हुआ है अत्रि मुनि के साथ। लेकिन 9 बेटियां अनुसुईया जैसी परम तपस्वी बेटियों का जन्म हुआ। और महाराज 9 बेटियां हुई ना, करदम बाबा को याद आया। हमने कहा था एक संतान होते ही घर गृहस्थी छोड़ करके भगवान का भजन करेंगे। आए थे हरि भजन को, उठन लगे के पास कहां फंस गए। बोले हमको अब यहां नहीं रहना, फिर हम जा रहे हैं तपस्या करने। मैया देवहूति खड़ी हो गई। 1 मिनट प्रभु,
बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपके जाने के बाद मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन होगा? आपके जाने के बाद मेरा अवलंब कौन बनेगा, मेरा सहारा कौन बनेगा? ये बिटिया तो पराई है। कुछ दिन बाद सब अपने अपने घर को ब्याह दी जाएंगी। मैं बुढ़ापे में क्या करूंगी इतना बता दो। करदम बाबा को याद आया, भगवान ने कहा था हम आपके घर में बेटा बन के आएंगे, 9 बिटिया